हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अवार्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो हमारा पिछला सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था, एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपने देखा कि करंट अफेयर्स का काफ़ी प्रोपोर्शन आता है। और जो हमने क्लास में किए थे वो डायरेक्टली वो करंट अफेयर्स पूछे हुए थे। जैसे कि मेड इन इंडिया राइफल उग्राम, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। और जो हमारी क्लीनेस्ट सिटीज़ थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन था कि कौन सी सिटीज़ थी। आपको याद होगा हमने किया था इंदौर, और कौन सी सिटी थी, सूरत, जिसे ज्वाइंटली अवार्ड मिला था क्लीनेस्ट सिटी का। तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स में हमारे जो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अब अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, ये हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्स हैं जैसे सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, उसको टारगेट करते हुए हम करेंगे। डेली के डेली करते रहेंगे। और लास्ट में आपको या तो यही वीडियोस मर्ज करके यहाँ हम एक वीडियो बनाएंगे कंबाइन, जिसमें सारे करंट अफेयर्स एक वीडियो में ही डिस्कस किए जाएंगे। और साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिससे आपको रिकॉल हो जाएंगे करंट अफेयर्स। क्योंकि इनका रट्टा नहीं मारना, बस आपने याद रखना है साथ के साथ में कि किसे कौन सा अवार्ड मिला है। और ये क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए जी, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो जो सरस्वती सम्मान ये अवार्ड है, ये हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेज में दिया जाता है। ये इस बारी का जो सरस्वती सम्मान है, ये केरला लिटरेचर प्रभा वर्मा, ये प्रभा वर्मा इनको मिला है फॉर हिज पोइट्री वर्क इन मलयालम लैंग्वेज, रुद्रा सात्विकम। तो ये उनका पोइट्री वर्क था रुद्रा सात्विकम, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है सरस्वती सम्मान। किसे? प्रभा वर्मा को। होता क्या है अवार्ड में? इसमें एक सिटेशन होता है, एक प्लेक होता है, और मॉनेटरी वैल्यू होती है, मनी होती है 15 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए कैश अवार्ड दिया जाता है। तो भाई ये क्यों देखना है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि पीछे हमारे जो एग्जाम था सीरियस, उसमें पूछा हुआ था एक अवार्ड को लेके कि उसमें कितने पैसे दिए जाते हैं। अवार्ड में पूछा हुआ था कि कितनी मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? प्रभा वर्मा को, फॉर हिज पोएट्री वर्क इन रुद्रा सात्विकम। ये एनुअल अवार्ड है जो सरस्वती सम्मान है, ये आउटस्टैंडिंग पोएट्री लिटरेचर वर्क में दिया जाता है। हमारी 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं 8वें शेड्यूल में, उनमें जो लैंग्वेज लिस्टेड है उन लैंग्वेजेस में काम के लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए। तो यहीं से हम थोड़ा पॉलिटिका देख लेते हैं। जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें हमारी ऑफिशियली पहले 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। कितनी ऐड हुई है आप मेरे को बताओगे? ठीक है जी, कितनी लैंग्वेज थी ऑफिशियली ये आप मेरे को बताओगे। अगर गलत हूं मैं तो कमेंट्स में आप मेरे को बताइएगा कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, या कितनी लैंग्वेजेस थी, कौन से अमेंडमेंट से लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पे लैंग्वेजेस भी बताओगे कि कौन सी अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। ये आपको एग्जाम में सीधा पॉलिटी से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, पहले कितनी लैंग्वेजेस थी, बाद में कितनी लैंग्वेज ऐड हुई थी, 21 से कौन सी हुई थी, ये आप ऐसे मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है जी, ए कॉमन आ रहा है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है जी, ये लैंग्वेजेस थी जो ऐड हुई थी, ये भी आपने देखना है। तो कौन सी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और जो ये अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1991 में। और इस अवार्ड को मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये हमारी कंट्री का, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द कंट्री। तो कौन सा अवार्ड है? सरस्वती सम्मान। किसे मिला? ये प्रभा वर्मा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो डियाना मेमोरियल अवार्ड। तो ये जो डियाना मेमोरियल अवार्ड है ये 2 इंडियंस हैं यूथ, उनको मिला है, उदय भाटिया और मनासी गुप्ता। रिसीव द डियाना मेमोरियल अवार्ड। ये अवार्ड हर 2 साल बाद दिया जाता है। ठीक है जी, कितने साल बाद? 2 साल बाद दिया जाता है, प्रिंसेस डियाना की याद में। और ये किसको दिया जाता है? यूथ में दिया जाता है फॉर देयर सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए ये अवार्ड यूथ को दिया जाता है। और जो ये अवार्ड है ये किसके द्वारा? द डायना अवार्ड चैरिटी एस्टेब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ लेट प्रिंसेस ऑफ वेल्स डियाना इज सेलिब्रेटिंग इट्स 25th एनिवर्सरी। ये 25वीं एनिवर्सरी थी। ये अवार्ड डियाना जो प्रिंसेस थी वेल्स की, उनकी याद में दिया जाता है। हर 2 साल बाद ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड किसे मिला है? उदय भाटिया और
मनासी गुप्ता को। नेक्स्ट आ जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो। तो ये अवार्ड किसे मिला है, किसके द्वारा दिया गया है? ये अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। किसके द्वारा ये दिया गया? भूटान के किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। और जो भूटान के किंग है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, उनके द्वारा ये दिया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन भूटान रिलेशंस। इंडिया भूटान रिलेशंस के लिए काफ़ी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो रिलेशंस को ऊपर उठाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, ग्रोथ को ऊपर उठाने के लिए, तो उसके लिए अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा? भूटान के किंग के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, एजिस ग्राहम वेल अवार्ड। तो जो एजिस ग्राहम वेल अवार्ड है, ये इस बारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. द प्रीमियर टेलीकॉम R&D सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है। स्ट्राइक्स अ हैट्रिक बाय सिक्योरिंग द टॉप पोजीशंस इन 3 अवार्ड्स एट 14th एनुअल एजिस ग्राहम वेल अवार्ड। तो किसे मिला है? ये C. को मिला है, ठीक है जी। और ये अवार्ड 2010 में स्टार्ट किया गया था एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस के द्वारा। और जो ये अवार्ड है, ये ट्रिब्यूट है किसे? टू द फादर ऑफ टेलीफोनी एंड ग्रेट इनोवेटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, उनको ट्रिब्यूट है, उनके ऊपर ये अवार्ड है, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। किसे मिला है? ये C. को मिला है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। और जो ये अवार्ड है इस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस। तो जो ये एजिस स्कूल ऑफ बिजनेस है, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन्होंने ये अवार्ड स्टार्ट किया था प्रमोट करने के लिए इनोवेशंस, रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय द इनोवेटर्स इन वेरियस फील्ड्स। कौन सी फील्ड है? एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। तो ये फील्ड्स है, इनमें प्रमोशन इनोवेशन के लिए अवार्ड ये दिया जाता है, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। और इंडिया में ये अवार्ड किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI और स्किल इंडिया एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। याद रखिएगा किसे मिला है एजिस ग्राहम बेल अवार्ड? C. को याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 45th इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन गोल्डन कॉम्पस अवार्ड। ये अवार्ड जो 45th इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अवार्ड है, ये इस बारी श्रीनिवासन स्वामी को मिला है। ये देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। इसलिए जो कंट्री में फर्स्ट टाइम अवार्ड मिलता है उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, इसलिए याद करना जरूरी है, ये फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को मिला है ये अवार्ड, 45th इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन गोल्डन कॉम्पस अवार्ड। तो मिस्टर श्रीनिवासन स्वामी को मिला है ये अवार्ड। कहाँ पे मिला है, किसके द्वारा दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया गवर्नर तुन अहमद फुजी अब्दुल रजाक के द्वारा। कहाँ पे? जो ये 45th IIA वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी पेनांग में, मलेशिया में, तो वहाँ पे ये अवार्ड मिला है कौन ये श्रीनिवासन स्वामी? ये इस टाइम पे करंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RK स्वामी ग्रुप के। उनको ये अवार्ड मिला है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इंडस्ट्रीज में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस के लिए। और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। स्वामी इज द फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्री लीडर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। तो ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बॉब जोन्स अवार्ड। बॉब जोन्स अवार्ड ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस स्टेट्स की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट गोल्फर अवार्ड है ये। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, हाईएस्ट ऑनर है गोल्फ फील्ड में। तो किसे दिया गया इस बार? ये लेजेंडरी गोल्फर है टाइगर वुड्स को ये अवार्ड दिया गया। कौन सा? बॉब जोन्स अवार्ड। हाईएस्ट ऑनर है ये एक गोल्फर के लिए, यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फॉर ये उनको किस लिए दिया गया? फॉर हिज डेडिकेशन टू स्पोर्ट्समैनशिप एंड अपहोल्डिंग गोल्फ ट्रेडिशंस। तो ये किसे दिया गया? टाइगर वुड्स को। कौन सा अवार्ड? बॉब जोन्स अवार्ड। नेक्स्ट आ जाओ, प्रेस्टिजियस एरास्मस प्राइज 2024। भाई फोटो देख के ही आपको पता चल चुका होगा कि ये किसे मिला है। ये मिला है अमिताभ घोष को। कौन सा? प्रेस्टिजियस एरास्मस अवार्ड। ये इंडियन ऑथर हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये नीदरलैंड बेस्ड प्रीमियम एरास्मस
एरास्मियनियम फाउंडेशन है, उनके द्वारा ये प्रेस्टिजियस एरास्मस अवार्ड दिया जाता है। और ये इस बारी की थीम थी इमेजिनिंग द अनथिंकेबल। तो उनकी राइटिंग्स थी क्लाइमेट क्राइसिस एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर के ऊपर, ये थीम के ऊपर उन्होंने लिखा था। उसके लिए उनको ये प्रेस्टिजियस एरास्मस अवार्ड मिला है 2024 का। किसे? अमिताभ घोष को। थीम क्या थी? इमेजिनिंग द अनथिंकेबल। और राइटिंग थी उनकी किसके ऊपर? क्लाइमेट क्राइसिस एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर के ऊपर। और अमिताभ घोष ने, यह भी पूछा जा सकता है, 2007 में जीता था इन्होंने पद्मश्री, और 54th ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2018 में इन्होंने जीता था, 54th एडिशन था जो ज्ञानपीठ अवार्ड्स का। और ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ज्ञानपीठ अवार्ड्स हमारे, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ये भाई इंटरनेशनल अवार्ड है आर्किटेक्चर फील्ड में, ठीक है जी। टॉप ऑनर्स ये किसको मिला है? रिकेन यामामोटो को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जापान के। तो जापान के रहने वाले हैं रिकेन यामामोटो, उनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है 2024 का। और ये 3rd प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज के विनर हैं, और ये 53rd एडिशन था, उनको मिला उनके आर्किटेक्चर डिजाइन्स के लिए। किसे? रिकेन यामामोटो, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड है, ये इस बारी बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयंस को मिला है। अवार्ड फॉर देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज। ग्लोबल इनइक्वालिटीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या यहाँ पे दिक्कत हैं, तो उनके लिए ये अवार्ड किसे मिला है? बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयंस को। द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब विल एंड साइंस पीएस सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वालिटीज क्राइस हैव ज्वाइंट फोर्सेस फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज्वाइंटली, उन्होंने ये फर्स्ट एडिशन था, ये अवार्ड दिया है ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड, और दिया किसे है? बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयंस को। और ये एम क्या करता है जो हमारा ये अवार्ड है? एम टू रिकॉग्नाइज एवरी 2 year रिसर्चर्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स हु हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटीज़। जैसे मैंने बताया है कि जो हमारी ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही हैं वहाँ पे, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी जो दिक्कतें हैं उस सारी समझने के लिए, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये अवार्ड, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयंस को। याद रखिएगा ये भी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन। तो मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन ये इस बारी का अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड है ये, मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन, ये इंडिया को मिला है फॉर इट्स एग्जाम्पलरी एफर्ट्स इन कम्बैटिंग दीज डिजीजेज। तो ये डिजीज को कम्बैट करने में इंडिया को मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड मिला है। द अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय, और ये अवार्ड रिसीव किसने किया है? एम्बेसडर है हमारे श्री प्रिया रंगानाथन जी, उन्होंने रिसीव किया है ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कहाँ पे? एट अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन। तो ये वाशिंगटन में मिला था अवार्ड, रेड क्रॉस, अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स में, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं श्री प्रिया रंगानाथन ने, उन्होंने रिसीव किया है मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? ये एक मल्टी एजेंसी है, कमेटी है, जिसमें कौन कौन सी फर्म्स हैं, जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आ गई, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यूनिसेफ एंड WHO। तो ये मल्टी एजेंसी है, कमेटी है, जिनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन। किसे मिला है? इंडिया ने जीता इस बारी का ये अवार्ड। नेक्स्ट आ जाओ, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो इस बारी के जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है वो किसे मिला है? ये वेटरन भारतनाट्यम गुरु हैं मंजुला रामास्वामी। तो जो ये आप फोटो देख रहे हो, ये इन्हें ये अवार्ड मिला है, मंजुला रामास्वामी। अवार्ड किसने दिया है? ये अवार्ड दिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। इस बारी का संगीत नाटक अकेडमी 2022-23 का अवार्ड। द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विल रिसीव अ प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज एंड अंगा वस्त्रम शावलेक, और साथ में एक तमरा पात्रा, एक सिटेशन है जो प्ले वो दिया गया, ये आप देख रहे हो ये, ठीक है जी, ये दिया गया। क्योंकि इस बारी मॉनेटरी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ किसे मिला है। ये भारतनाट्यम गुरु हैं मंजुला रामा स्वामी, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड उन्हें मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इनकी एक फॉर्म भी है, डांस इंस्टीट्यूट है इनका, जो मंजुला रामास्वामी है, कहाँ पे? हैदराबाद में।
श्री रामा नाटका निकेतन नाम है इनके इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इन 20 कैटेगरीज। तो भाई इस बारी आपने देखा ही था हमारे देश में क्या हुआ था, फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए थे 20 कैटेगरीज में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अवार्ड किए गए थे यंग क्रिएटर्स को। कहाँ पे ये हुआ था, भारत मंदापम न्यू दिल्ली में जो ये इवेंट हुई थी। तो ये काफ़ी फील्ड्स थी, जैसे स्टोरी टेलिंग होगी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी, गेमिंग, एजुकेशन। तो इन काफ़ी कैटेगरीज में ये अवार्ड्स दिए गए थे, 20 अवार्ड दिए गए थे 20 कैटेगरीज में। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ एबल प्राइज 2024। इस बारी का जो एबल प्राइज है 2024 का वो मिला है माइकल तालाग्रेन ऑफ द फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये अवार्ड उन्हें मिला है माइकल टैलाग्रेन को एबल प्राइज 2024 का। ये अवार्ड जो एबल प्राइज है हर साल नॉर्वे के जो किंग हैं उनके द्वारा दिया जाता है किसी एक पर्सन को या उससे ज़्यादा उनकी आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए। मैथमेटिशियंस किसी मैथ में अगर उनकी आउटस्टैंडिंग वर्क है तो एक से ज़्यादा मैथमेटिशियंस को ये अवार्ड दिया जाता है एबल प्राइज 2024 का। और जो ये एबल प्राइज है ये नॉर्वेजियन मैथमेटिशियंस से नील्स हेनरिक एबल उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है और ये डायरेक्ट नोबेल प्राइज के बाद है जो दिया जाता है, मैथ की फील्ड में दिया जाता है। इस बारी का किसे मिला है, माइकल तालाग्रेन। ये कहाँ के हैं, पेरिस फ्रांस के हैं। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस कन्फर्म द अवार्ड। और ये अवार्ड को कन्फर्म कौन करता है, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस। ये याद रखिएगा 3 पॉइंट है यहाँ पे। किसे पॉइंट ये अवार्ड मिला है, माइकल तालाग्रेन। किसके द्वारा दिया जाता है, ये किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है हर साल। और ये नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस उन्होंने ये अवार्ड को कन्फर्म किया है। किसके नाम पे है ये आपको पता होना चाहिए, नील हेनरिक एबल, इनके नाम पे ये एबल प्राइज दिया जाता है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे अब तक के अवार्ड्स जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है या कुछ चेंजेस आपको जरूरत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।